दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कमोडिटीज ट्रेडिंग क्या होती है और कमोडिटी में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं। कमोडिटीज यानी कि आप सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आदि में ट्रेड कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे कि NSE और BSE। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, आप कंपनियों के शेयर्स में या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं। तो अधिकतर लोग जो लोग मार्केट में नए आए हैं दोस्तों, जैसे कि कोरोना के बाद में काफ़ी तेज़ी से भारतीय शेयर मार्केट में बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हुए हैं और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो इन लोगों को जो पता है वो स्टॉक्स या फिर बैंक निफ्टी या फिर इसके जो फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं उसी में ट्रेड करते हैं, वहीं तक इनका सीमित है। ठीक है, तो जिन लोगों को कमोडिटीज़ नहीं पता तो वो कमोडिटीज़ जान सकते हैं, कमोडिटीज़ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों भारत में एक मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है MCX का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा एक और कमोडिटी एक्सचेंज है दोस्तों भारत में जिसका नाम है NCDX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो इस एक्सचेंज में दोस्तों एग्री कमोडिटीज जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्ची, ग्वारगम आदि चीज़ों को आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि एग्री जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर आप ट्रेड। बात आती है दोस्तों कि कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए क्या हमारे पास वही जो अकाउंट है ब्रोकर का उसमें ट्रेड कर पाएंगे या फिर हमें कोई नया अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप उसी अकाउंट में MCX ट्रेडिंग कर पाएंगे। बस आपको करना क्या होता है कि आपका जो सेगमेंट है MCX का वो एक्टिवेट करवाना होता है। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी आप कोई नया डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट है इक्विटी कैश में अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको अपना 6 मंथ का स्टेटमेंट है, जो भी आपने बैंक अकाउंट अपने डीमैट से लिंक किया है उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपका जो डीमैट अकाउंट में MCX का जो एक्सचेंज है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी एक्टिवेट है MCX का सेगमेंट तब आप डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे। MCX दोस्तों एक फ्यूचर मार्केट है जहां पर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर पाते हैं। इसके अलावा आप इसके ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। पहले इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे कमोडिटीज में, अब आप इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में है जो लॉट साइज है काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप एट द मनी अगर आप ट्रेड करते हैं किसी भी बैंक निफ्टी का लॉट तो आपको 1000 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम रहेगा, जो कि आपको कम से कम एक लॉट के लिए मिनिमम 30,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। वहीं पर अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो क्रूड ऑयल में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं, क्रूड ऑयल में जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपको मेगा और मिनी लॉट्स के होते हैं। आप मेगा लॉट में ट्रेड करते हैं तो 100 रुपीज़ का लॉट होता है, जहां पर एक पॉइंट बढ़ने पर 100 रुपीज़ का ऊपर नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। वहीं पर आपके पास पैसा कम है तो आप मिनी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं जो कि 10 रुपये का लॉट होता है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आगे पीछे होने पर आपका 10 रुपये का मूवमेंट होता है, यानी कि 10 रुपये लॉस या 10 रुपये का प्रॉफिट। तो इसमें सबसे अच्छी बात है ऑप्शंस आप कर सकते हैं, जो कि कम आपके पास बजट है तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक बात बता दूं, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं ट्रेडिंग, तो इसमें जब आपका डीमैट में आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आप जब सेगमेंट एक्टिवेट करने जाएंगे तो यहाँ पर 6 मंथ का जो स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी एंट्रीज ज़्यादा है बैंक अकाउंट में तो क्या होगा, 6 मंथ का आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपकी जो एंट्रीज है वो पूरी नहीं आ पाती है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी बैंक अकाउंट में ज़्यादा एंट्री है और आप 6 मंथ का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका पूरा 6 मंथ का स्टेटमेंट आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि आपकी ज़्यादा एंट्रीज होती हैं तो आपको हो सकता है 2 महीने का ही एंट्रीज दिखाती है, बाकी 4 महीने का एंट्री नहीं आती। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आप चेक कर लें आपकी 6 मंथ का स्टेटमेंट आप निकाल रहे हैं और एक बार में कितने मंथ की एंट्री आ रही है, उस हिसाब से आप मल्टीपल अकाउंट जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा अपने स्टेटमेंट की और सब मर्ज करके पूरी लगाइए, तभी आपका अकाउंट जो है सेगमेंट ओपन होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपने 6 मंथ का स्टेटमेंट निकाला होता है और एंट्रीज आपको 1 या 2 मंथ की होती है, आप अपलोड कर देते हैं तो अकाउंट आपका एक्टिवेट नहीं होता है, सेगमेंट जो भी MCX का वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखिए। अलावा दोस्तों कमोडिटीज़ की बात करें दोस्तों तो कमोडिटीज़ में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम विस्तार से समझते हैं। तो MCX कमोडिटीज़ में जो मेजर कमोडिटीज़ हैं वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आता है बुलियन सेगमेंट। बुलियंस में आपका आता है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है,
तो आप इन दोनों के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन आपको अच्छी खासी पे करनी पड़ती होती है, 2-3-4 लाख रुपए आपको मिनिमम लगते हैं सिल्वर एंड गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। अगर इसके ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आप 30-40-50 हज़ार में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट आपको आता है एनर्जी सेगमेंट। एनर्जी में दोस्तों क्रूड ऑयल जो है वो सबसे फेमस कमोडिटीज़ है। क्रूड ऑयल में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। जो लोग पुराने हैं मार्केट में और काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग में क्रूड ऑयल ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर है। आप इसने इसका बारे में सुना भी होगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप के लॉट होते हैं दोस्तों, आपको मेगा और मिनी लॉट्स होते हैं जहाँ पर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको नेचुरल गैस भी देखने को मिलती है। नेचुरल गैस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं जिसके दोनों लॉट आपको मेगा और मिनी लॉट्स मिल। इसके अलावा दोस्तों आपको मेटल्स में सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पर आप मेटल्स में ट्रेड कर पाएंगे। मेटल्स यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर, निकल, इन सभी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं MCX कमोडिटी माध्यम से। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कमोडिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाएँ।